क्लास 10th में जो एनसीईआरटी के मैथ के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा, क्योंकि आपको पता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर बेस्ड क्वेश्चन है सभी। तो उसमें आपने शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो किस फॉर्म में होता है, 3m या फिर 3m+1 में, फॉर सम इंटीजर m। था कि क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले लिखना होता है बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा a इक्वल BQ+R, जो कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा की इक्वेशंस है। और इसमें जो b की वैल्यू क्या पुट की हमने 3। अब 3 हमने यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट है कि इसमें जो हमारी स्टेटमेंट में क्या बताया हुआ कि 3m और 3m+1 की फॉर्म में होना चाहिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो यूक्लिड डिवीज़न का फॉर्मूला होता है a इक्वल BQ+R, तो ये इसी की फॉर्म है BQ+R। तो b यहाँ पर क्या हमें दिखाई दे रहा है 3, इसलिए हम b को 3 लेंगे। और जो r होता है BQ+R में, r क्या होता है रिमाइंडर, और वो रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होता है या 0 से बड़ा। r हमेशा क्या होगा 0 या फिर 0 से या हम कह सकते 0 से स्टार्ट होगा और b से छोटा होगा, यानी कि 0 से 3 के बीच में। तो पॉसिबल रिमाइंडर हमारे आए थे 0, 1, 2। अगर अब को हम इसमें फिल करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा के ये इक्वेशन में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर a इक्वल आएगा, यहाँ पर b की जगह पे क्या फिल करना है आपने 3, और क्यू की तो कोई वैल्यू नहीं, अभी हमने डिसाइड नहीं की, तो क्यू का क्यू। r की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में 0, तो 0 फिल करेंगे, 3q+0 0 ही होगा, तो 3q का 3q ही बचेगा यहाँ पर। चलो यहाँ पर एक बार मेंशन कर देते हैं, तो ये आपका 3q ही आ गया। इसी तरह से हम 1 फिल करेंगे, 2 फिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फर्स्ट केस को ही सोल्व करते हैं, 0 वाला। जो 0 यहाँ पे फिल किया तो a इक्वल 3q आया। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमें स्क्वेयर करने के लिए बोला, द स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द आइदर फॉर्म 3m और 3m+1, यानी कि जो आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए 3 मल्टीपल या 3 मल्टीपल प्लस 1। तो अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे इसका, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट क्या होगा, यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 9 स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है 9, 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर। अब इसमें से हमने क्या करना है, हमारा जो आंसर 3m या 3m+1 की फॉर्म में आना चाहिए। तो 3m के लिए यहाँ पे 3 कॉमन लेकर देखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है 3 क्यू स्क्वायर, 3 कॉमन लिया तो ये 3 सम मल्टीपल आ गया, यानी 3 के बाद कुछ ना कुछ मल्टीपल में कुछ है इसके, जो इस ब्रैकेट्स को हमने m मान लेना है। तो जैसा ही क्वेश्चन में बताया गया था कि जो हमारा आंसर आएगा 3m या 3m+1 की फॉर्म में आएगी, तो इस तरह से ये 3m की फॉर्म में आ गया हमारा आंसर, या फिर 1 भी एक्स्ट्रा बच सकता है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं इसका, तो 0 वाला केस तो कर लिया, 1 पुट करना, किस में 1 पुट करना, इस इक्वेशन में a इक्वल 3q+1, क्योंकि b 3 है, a इक्वल 3q+1, जो कि हमारे पास आ गया a इक्वल 3q+1। अब इसका भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट a का स्क्वायर और ये राइट हैंड का स्क्वायर 3q+1 की होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का फार्मूला पता है आपको क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो यहाँ पर इसको जल्दी से सोल्व करते हैं, तो 3q की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, b मतलब क्या है 1, 1 की स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2, a हमारा है 3q और b यहाँ पर आ गया 1, 2ab, 2 a क्या 3q, b क्या है 1, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 3q की स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, और इधर 3 2 का 6 क्यू, तो इसको पहले इसका लिख लेते हैं 1, क्योंकि 1 की स्क्वायर 1, और ये हमारा आ गया 6 क्यू। अब हमने 3 कॉमन इसमें से भी लेना है, तो 1 को साइड पे कर देते हैं पीछे, क्योंकि 1 में से तो 3 कॉमन आ नहीं सकता, लेकिन इन दोनों में से आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या आएगा 3 क्यू स्क्वायर, इसमें से कॉमन आ गया, इसमें से भी कॉमन आ गया 2 क्यू, और ये 1 में से कॉमन ही है, इसको बिल्कुल एंड में लिख देंगे, और ये भी हमारा हो गया
3 मल्टीपल यानी कि 3 ब्रैकेट को हमने m मान लिया, याद रखना 3 ब्रैकेट यानी कि 3m प्लस 1। यहाँ पर जो ब्रैकेट हमारी कॉमन आ गई वो हमारा मल्टीपल यानी कि m है, 3m प्लस 1। यहाँ पर आप मेंशन कर भी सकते हो कि m का मतलब क्या है, वेयर m इक्वल टू, ये ब्रैकेट है 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q m। इसी तरह से अब हमने नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है। 0 से हमने कर लिया, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। ये हमारा 1 पुट करने के बाद अब हमने वैल्यू पुट करनी है r की 2। अब r की 2 वैल्यू पुट करें तो क्या हमारा बन जाएगा, a इक्वल 3q प्लस 2, फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड उसका, तो यहाँ पर लिख लेते हैं a इक्वल 3q प्लस 2, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड इसका, बोथ साइड वी गेट, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर, ये भी होल स्क्वेयर हो गया। इसके भी होल स्क्वेयर ओपन करें तो कैसी आएगी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab, 2a 3q, बी क्या है 2, तो भाई ए स्क्वेयर मतलब ए इसका, बी स्क्वेयर इसका, 2ab 3q, और ये हमारा आ गया 9 क्या स्क्वेयर, 2 2 का 4 और 3 2 का 6, 6 2 का 12, 12 क्यू, यहाँ पर ए स्क्वेयर। अब इसमें से 3 कॉमन लेना है, तो 4 में से तो नहीं आ रहा, अगर दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है लेकिन एक्स्ट्रा क्या बच रहा है 4, जबकि स्टेटमेंट में हमें बताया गया था क्या बचना चाहिए 1। स्टेटमेंट हमें बताती है कि या तो 3 कॉमन आने के बाद ब्रैकेट्स या फिर प्लस 1 बचे, तो अब हमें यार 1 एक्स्ट्रा बचना चाहिए कॉमन लेने के बाद। तो 4 को स्प्लिट कर देंगे, 4 को हम क्या कर सकते हैं, 4 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर, और ये 12q थोड़ा आगे लिख लेते हैं क्योंकि इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, अभी 4 नहीं लिखा, तो 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 + 1, 3 + 1 लिखा तो एक ही बात है 4 या 3, 4 को थोड़ा तोड़ कर लिख दिया 3 + 1। अब तीनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 4q प्लस 1 आ गया क्योंकि 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 1 बचेगा और ये 1 एक्स्ट्रा रह गया। तो इस तरह से ये भी हमारा केस हो गया कि जो 3 ब्रैकेट मीन्स m 3 और प्लस 1, ब्रैकेट मीन m और प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन या 3q स्क्वायर 4q प्लस 1, और ये 1 हमारा एक्स्ट्रा बचा 3m प्लस 1। आप यहाँ लिख सकते हैं वेयर m इक्वल टू, वेयर m मीन 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 जो हमने कॉमन लिया है। और इन सभी m को अलग पहचान देने के लिए जो आपने कॉमन निकाल लिया आप इनके नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका हमने m1 नाम रख दिया क्योंकि इसका m1 की वैल्यू यहाँ पर 3q स्क्वायर है, यहाँ पर इसकी हम वैल्यू m2 रख सकते हैं और इस वाले की m3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।